Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecturer post of zoology. So last class में हम excretion के बारे में पढ़ा था, different excretory organs के बारे में पढ़ा था, ठीक है, excretory waste के बारे में पढ़ा था. तो आज हम पढ़ने वाले हैं human kidney का structure, ठीक है. आपको पहले इतना ह्यूमन किडनी में पहुंचने से पहले हम थोड़ी सी इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ किडनीज इन वर्टिब्रेट्स. क्या बात करने वाले हैं? इवोल्यूशन ऑफ किडनीज इन वर्टिब्रेट्स. ठीक है. तो मतलब किडनीज की इवोल्यूशन हुई कैसे? हमारी किडनी से पहले भी तो बहुत सारी किडनीज होंगी ना, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं. स्टार्टिंग में तो मैमल्स नहीं आ गए ना. तो अब ये किडनीज की इवोल्यूशन हुई कैसे? तो सबसे पहली जो किडनी थी ना, दैट वाज योर आर्कियोनेफ्रॉस किडनीज. आर्कियोनेफ्रिक किडनी. ठीक है. ये आपकी मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पुरानी किडनी है. ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव है. एंड देखा गया है इट इज फंक्शनल इन, ये फंक्शनल किस में पाई गई है? इन एम्ब्रियो ऑफ मिक्साइन. ठीक है, सिर्फ मतलब हैगफिश का नाम सुना होगा आपने. सिर्फ वहां पर ही ये फंक्शनल है, उनके एम्ब्रियो में. समझ रहे हो? एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो फंक्शनल है, ना कि उनकी अडल्ट फेज में. ठीक है. और जब उनकी बर्थ हो जाता है उसके बाद ये किडनी फंक्शनल नहीं है. ठीक है. उसके बाद उस किडनी की डेवलपमेंट हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो आर्कियोनेफ्रिक किडनी है अभी सिर्फ फंक्शनल कहां पर पाई जाती है? सिर्फ आपके मिक्साइन हैगफिश के एम्ब्रियो में. ठीक है. उसके बाद आई आपकी प्रोनेफ्रिक किडनी. तो प्रोनेफ्रिक किडनी जो है ना, ये आपकी एंटीरियर किडनी है. अब ये क्या होता है भाई? एंटीरियर किडनी का मतलब क्या हुआ? एंटीरियर किडनी का मतलब हुआ, यहां पर देखो आप, एंटीरियर किडनी का मतलब हुआ ये आपके चेस्ट रीजन में पाई जाएगी, ऊपर वाले पार्ट पे. ठीक है. आपका ऊपर वाला पार्ट है ना, यहां पर ये किडनी पाई जाती है, प्रोनेफ्रिक किडनी. ठीक है. मिडल में आपकी होगी मेसोनेफ्रिक किडनी और आपकी नीचे अब्डोमिनल वाले पार्ट में होगी आपकी मेटानेफ्रिक किडनी. ठीक है. तो आपकी एंटीरियर किडनी है प्रोनेफ्रिक किडनी, और ये देखा गया इट इज फाउंड फंक्शनल इन अडल्ट मिक्साइन. ठीक है, मैंने बोला डेवलपमेंट हो जाएगी, तो अडल्ट मिक्साइन में आपकी आ जाएगी प्रोनेफ्रिक किडनी. ठीक है. और साथ ही साथ इट इज फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ, ठीक है, इट इज फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ सम फिशेस, सम एम्फीबियंस, उनके एम्ब्रियो में ये पाई जाती है. फाइन. तो देखो इवोल्यूशन कैसे हो रही है. पहले थी आर्कियोनेफ्रिक किडनी. आर्कियोनेफ्रिक किडनी जो थी मिक्साइन के एम्ब्रियो में थी. फिर इवोल्यूशन हुई तो उस अडल्ट फेज में आ गई प्रोनेफ्रिक किडनी. ठीक है, जो कि आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में थी. ठीक है. उसके बाद आई मीजोनेफ्रिक किडनी. जो आपकी मीजोनेफ्रिक किडनी है वो आपकी मिडल है. ठीक है, मैंने बोला मिडल वाले पार्ट में होगी मीजोनेफ्रिक किडनी. ठीक है. ये आपकी होगी इन द अडल्ट्स ऑफ फिशेस एम्फीबियंस. है ना, इवोल्यूशन ऐसे ही तो होती है ना, यही तो कनेक्शन होते हैं. ये थोड़ी ना कि कनेक्शन बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि मैमल्स का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा आपके किसके साथ, एम्फीबियंस के साथ, या कोई कनेक्शन नहीं होगा. कनेक्शन हमेशा बिल्ट होता है, तभी तो इवोल्यूशन होती है. ठीक है. तो हमेशा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सम और अदर वे. ठीक है. और ये पाई जाएगी आपके एंड एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है. तो ये उनके एम्ब्रियो में आपकी मीजोनेफ्रिक किडनीज थी. ठीक है. अब आती है मेटानेफ्रिक किडनी. कहां गई मेटानेफ्रिक? ये रही मेटानेफ्रिक में, कहां गई? गुम हो गई. ये रही हमारी मेटानेफ्रिक किडनी. तो मेटानेफ्रिक किडनी जो है ये आपकी पोस्टीरियर किडनी, मतलब जो नीचे वाले पार्ट में होगी, और ये मोस्ट एडवांस्ड है. ये आपकी मोस्ट एडवांस्ड है. ठीक है. और ये आपके कहां पे होगी? हमारे अडल्ट ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड
मैमल्स। तो ये आपकी 4 टाइप की किडनीज थी जिनकी एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या था आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सम और अदर वे। इसी तरह से तो इवोल्यूशन होती है ना। इवोल्यूशन ये नहीं है कि आप एकदम से तुमने बोला कल कुछ था तो आज कुछ हो गया। नो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ इयर्स टू इवॉल्व समथिंग, है ना। किसी चीज को इवॉल्व होने के लिए काफी साल लगते हैं। फाइन, आ जाओ ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पे। तो ये हमारी कुछ प्यारा सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसमें आपकी प्यारी प्यारी सी 2 किडनीज हैं, ठीक है। ये आपकी 2 प्यारी प्यारी सी किडनीज आ गई, ठीक है। तो पहले मैं पूरा सा ये एक्सप्लेन करूंगी। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी में स्ट्रक्चर्स में आपकी 2 किडनीज आएंगी, ठीक है। फिर प्यारे प्यारे से आपके 2 यूरिटर आ जाएंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यूरिटर ओपन होगा इनटू ब्लैडर जो कि आपका सिंगल होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैडर से की कनेक्शन होगा यूरिथ्रा के साथ, एंड यूरिथ्रा के बाद होगी आपकी यूरिनरी ओपनिंग। क्या होगी? 1 सेकेंड, 1 मिनट, ओके। आपकी होगी यूरिथ्रा के बाद यहां पे आपकी होगी यूरिनरी ओपनिंग। फाइन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 वेन्स में मैंने कुछ बनाई है ना, ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा एंड ये है आपकी आयोटा जो कि आपकी ब्लड सप्लाई में हेल्प कर रही है। वन विल, एक क्या करेगी? डिऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें वेस्ट प्रेजेंट है उसको कैरी करेगी, और दूसरी वाली क्या करेगी? जो आपका फिल्टर्ड ब्लड है उसको जो है किडनी से लेकर जाएगी और बॉडी सर्कुलेशन में एड ऑन कर देगी, ठीक है। और यहां पर आपके 2 सुंदर सुंदर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट हैं। एड्रिनल ग्लैंड आपके सुप्रारिनल ग्लैंड्स होते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनीज, ठीक है। सुप्रारिनल ग्लैंड विच आर प्रेजेंट एट टॉप ऑफ किडनीज, ठीक है। रीनल वर्ड हम किडनीज के लिए यूज करते हैं, तो उनके टॉप पे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हियर इट इज योर रीनल आर्टरी एंड हियर वी हैव रीनल वेन, ठीक है। हमारे पास रीनल आर्टरी है और हमारे पास एक रीनल वेन है। फाइन, समझ आया? किडनीज में क्या क्या प्रेजेंट है, आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में आपके पास है 2 किडनीज है सुंदर सुंदर सी, 2 यूरिटर है, एक ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है और एक यूरिनरी ओपनिंग है, ठीक है। देन हमारे पास 2 आर्टरीज प्रेजेंट है, वन इज रीनल आर्टरी एंड वन इज रीनल वेन। अभी रीनल आर्टरी रीनल वेन क्या होती है, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या होती है? ये एक मेजर ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी करती है। ये कैरी करती, इधर लिखती हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ओके 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 ओके। रीनल आर्टरी क्या करती है? ये कैरी करती है, रीनल आर्टरी कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू किडनीज, ठीक है। तो किडनी के फंक्शन के लिए ये रीनल आर्टरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किडनीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर कर रही हैं और वेस्ट को फिल्टर करवा रही हैं वहां से, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक क्या है, रीनल वेन प्रेजेंट है। रीनल ब्लेड वेन क्या क्या करती हैं? ये कैरी करेंगी फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, ठीक है। फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम किडनी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं, रीनल आर्टरी आपकी ब्लड को हार्ट से किडनी में लेकर आ रही है फॉर फिल्ट्रेशन, कि वहां से हम एक्सक्रीटरी वेस्ट को फिल्टर कर दो, ठीक है। और ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट लंग्स करेंगे, ठीक है। और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा उसे रीनल वेन जो है वो वहां से लेकर जाएगी और कहां पे ले जाएगी? इनटू ब्लड सर्कुलेशन। कहां ले जाएगी? इनटू ब्लड सर्कुलेशन। समझ आ गई बात, ठीक है।
अब एक एक करके ना सारे ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। दो आ जाओ मेरे पास, इसको पढ़ते हैं हम एक एक करके। ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैं इसी डायग्राम के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूं, ठीक है। इसी डायग्राम के अंदर हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, हम कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं पढ़ेंगे, कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये तो तुम्हारी आगे दो सुंदर सुंदर किडनीज, ठीक है, प्यारी प्यारी सी, ठीक है। अब ये तो ये आपके क्या है, यूरेटर है, ये क्या है, यूरेटर। अब यूरेटर किडनीज में एंटर कर रहे हैं, है ना, किडनी से निकल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। यूरेटर जो है किडनी से निकल रहे हैं, इस तरह से निकल रहे हैं ना, ठीक है। और इधर से ही आपके आर्टरीज और वेन्स भी जो है वो किडनीज में एंटर कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं किडनी को, है ना। तो ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज हिलम, दिस पार्ट इज नोन एज हिलम, ठीक है। तो हिलम आपका क्या है, हिलम आपका पार्ट है, ठीक है। हिलम आपका क्या पार्ट है, एक नॉच है, ठीक है, इट इज अ नॉच, ठीक है, जो कि क्या करती है, थ्रू विच आपका रीनल आर्टरी एंटर करती है किडनीज में, एंड रीनल वेन एंड यूरेटर लीव्स किडनी, फाइन। तो हिलम आपका एक ऐसा नॉच है, एक ऐसी जगह है जहां से जो भी आपकी वेसल्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आपका यूरेटर हो गया, वो वहां से आपका किडनी से कनेक्टेड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो, तो किडनी में देखो दो चीजें हैं, किडनी में दो चीजें हैं भाई, ये देखो ध्यान से, किडनी में ये उसकी कन्वेक्स साइड है और किडनी की ये कनकेव साइड है, दो पार्ट होते हैं किडनी के, ठीक है। अच्छा, अभी हम इस पे बाद में किडनी का स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पहले हम अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो उसके बाद आता है आपका क्या आ गया, यूरेटर। तो यूरेटर की मैं बात करती हूं, ठीक है। यूरेटर एक तो पेयर्ड है, दो यूरेटर्स आपके पास है, ठीक है। और यूरेटर की जो वॉल्स हैं, यूरेटर की जो वॉल्स हैं, उनकी वॉल्स पे क्या प्रेजेंट है, स्मूथ इनवॉलेंट्री, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, एक बार यूरिन यूरेटर में आ गया ना, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में जाना ही जाना है, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो स्मूथ इनवॉलेंट्री डिट्रूसर मसल्स हैं, स्पेशल मसल्स हैं, ठीक है। एंड उनकी जो लाइनिंग है इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लाइनिंग क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। उसकी लाइनिंग क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और यूरेटर की जो लेंथ है ना, इट इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ओके। एंड इट इज 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड, डायमीटर कितना है, 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूरेटर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या कर रहा है, मैं यहां लिख देती हूं, यूरेटर क्या कर रहा है, यूरेटर कैरी कर रहा है यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, यहां पे यूरेटस जो है विल ओपन इनटू, कहां पे ओपन कर रहे हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये होल्ड करता है यूरिन को, ये कुछ टाइम के लिए यूरिन को होल्ड करता है। और कितना यूरिन होल्ड कर सकता है, 400 to 600 ml, इतना यूरिन ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है। और इसके जो मसल्स होंगे, अगेन इसके मसल्स वही होंगे आपके सेम एज यूरेटर, यूरेटर की तरह ही होंगे। दैट वॉल्स पे आपके डिट्रूसर मसल्स होंगे और उसके लाइनिंग में आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियल मसल्स होंगे, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक्सपैंड करता है, जो ब्लैडर है, ब्लैडर जो है ये एक्सपैंड करता है टू होल्ड यूरिन, ये यूरिन को होल्ड करने के लिए एक्सपैंड करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब रिलैक्स करेगा टू एक्सपेल यूरिन,
ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रही है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू उसकी इलास्टिक वॉल्स की वजह से, उसकी इलास्टिक वॉल्स की वजह से और उस डिट्रूसर मसल्स की वजह से। ठीक है, आ जाओ किसके ऊपर, यूरिथ्रा के ऊपर। ये आपका यूरिथ्रा, ठीक है। तो यूरिथ्रा के ऊपर आ जाओ। यूरिथ्रा जो है उसकी फीमेल्स में लेंथ अलग होगी और मेल्स में लेंथ अलग होगी। फीमेल्स में इट इज 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, एंड मेल्स में इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल्स में इट कैरीज यूरिन एंड सीमन, स्पर्म और यूरिन को ये कैरी करता है, ठीक है। और लेंथ इतनी लंबी क्यों है, क्यों इतनी लंबी लेंथ है इसकी, बिकॉज इट पासिस थ्रू प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड पेनिस, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है, इन सब से पास होते हुए, पेनिस से होते हुए जो है यूरिथ्रा ओपन होता है, ठीक है। तो मतलब सीमन का, स्पर्म का और यूरिन का कॉमन पैसेज है आपका यूरिथ्रा। एंड फीमेल्स में ये जो ओपन होता है इनटू वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, इट इज नियर द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो इसलिए ये कैरी करते हैं सिर्फ यूरिन को, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी लेंथ जो है वो इतनी है, काफी है इतनी, फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर। फाइन, ओके। तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। बट हमने किडनीज को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, किडनीज को डिटेल में पढ़ना है। तो अब आते हैं किडनीज के ऊपर। तो किडनीज आपकी कैसी हैं, किडनीज है आपकी बीन शेप्ड की, ऐसी है ना, ऐसी है ना आपकी किडनी, ठीक है। यहां से 2 यूरेटर निकल रहे हैं, ऐसे यूरेटर निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी किडनी है बीन शेप्ड की, रेडिश ब्राउन है, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन है। रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन अगर मैं ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन का मतलब हुआ कि जो आपकी किडनीज हैं दे आर लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है, दे आर लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम है क्या, दिस इज द लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, आपकी एब्डोमेन की लाइनिंग है पेरिटोनियम, ठीक है। और किडनीज वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी किडनीज कहां पर है, आपकी किडनीज है एट द बैक ऑफ एब्डोमेन, है ना, बैक ऑफ एब्डोमेन में है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑन स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ आपकी एक एक किडनी प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के आपके दोनों तरफ आपकी एक एक किडनीज प्रेजेंट है ना, आपके पीछे जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, तो वहां पे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में, जैसे आपकी जो लास्ट वर्टिब्रा होता है, ठीक है, वहां पे के दोनों साइड पे आपकी एक एक किडनीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो पोजीशन कैसे है उसकी, रेट्रो पेरिटोनियल पोजीशन। साइज कितना है आपकी, 11 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर उसका विड्थ है और 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, ठीक है। और अब वेट अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम है, ठीक है। चलो ये देखो किडनी का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो ये 2 वेन्स आपकी जो मैंने आपको बता दी, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जो कि यहाँ पे ऐड करती है, यूरेटर के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगी चीजें क्या होती है, रेनिस पेल्विसा पेड्यूला कॉर्टेक्स सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है, बट एक एक करके, ठीक है। ये क्या होता है मैं सब बताऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं लेयर्स ऑफ किडनी। तो किडनी की ना 3 लेयर्स हैं, रीनल फेशिया, ठीक है, पेरिनेफ्रिक फैट लेयर होती है, रीनल कैप्सूल होती है। तो आपके पास 3 लेयर्स हैं, ठीक है, रीनल फेशिया, ठीक है, देन आपकी पेरिरीनल
फैट कैप्सूल और एडिपोस लेयर आप कह सकते हो, एंड रीनल कैप्सूल। समझ आई बात? तो वी हैव थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ किडनीज, वी हैव थ्री प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ किडनीज। रीनल फेशिया इज द आउटर मोस्ट वन, देन पेरिनेल वैली आपकी मिडल है, ठीक है, एंड रीनल कैप्सूल जो है आपकी इनर मोस्ट है, जो आपकी किडनीज को लाइन कर रही है। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? रीनल कैप्सूल, ठीक है। रीनल फेशिया आउटर मोस्ट है, तो ये क्या कर रही है? किडनी को बाकी जो आपके सुप्रारीनल ग्लैंड्स है, बाकी टिश्यूज हैं, उनसे सेपरेट कर रही है, ठीक है, आउटर मोस्ट है। और फैट वाली क्या करेगी? इट एक्ट एज शॉक अब्सॉर्बर, एक तरह से कुशन का काम कर रही है, किडनीज को कुशनिंग कर रही है, किडनीज को इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट कर रही है, इंसुलेट कर रही है किडनीज को, ठीक है। और रीनल कैप्सूल जो है ये आपकी टफ है, ठीक है, टफ लेयर है, मेड ऑफ, काफी हार्ड होगी, मेड ऑफ आपकी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एंड येलो फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, एंड सम येलो टिश्यू। अब मुझे बताओ येलो और व्हाइट टिश्यू क्या होते हैं? व्हाइट टिश्यू कौन से होते हैं? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं? पता होगा आपको, कोलेजन। और येलो इलास्टिक टिश्यू कौन से होते हैं? इलास्टिन, जो किडनीज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोलेजन क्या कर रहा है? किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये किडनीज को, रीनल कैप्सूल किडनीज को इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये इनर मोस्ट लेयर है, तो किडनीज को इंटीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आ जाओ अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब किडनीज का मतलब आउटर स्ट्रक्चर क्या है मैं बता देती हूँ। किडनीज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेयर्स हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर्स हो गई। तो किडनीज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाहर आपका रीनल कैप्सूल है, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल टफ फाइब्रस आउटर लेयर है, जो किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही है ना, बिल्कुल बाहर वाली, मतलब जो किडनीज के बिल्कुल साथ है। रीनल कैप्सूल के बाद रीनल आपकी पेरिनेल फैट लेयर आ जाएगी, और उसके बाहर आपकी सबसे बाहर आ जाएगी रीनल फेशिया, ठीक है। देन ये वाला पार्ट इज रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट, इन आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला। तो आउटर रीजन ऑफ किडनीज, योर रीनल कॉर्टेक्स, जहां पे आपका नेफ्रॉन्स की सबसे ज्यादा प्रेजेंस होगी। नेफ्रॉन्स की जो अपीयरेंस है आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? रीनल कॉर्टेक्स में। और रीनल मेड्यूला आपका, रीनल मेड्यूला के अंदर आपके कोन शेप्ड के पिरामिड्स प्रेजेंट हो गए, जहां पे यूरिन की कलेक्शन होगी बिफोर पासिंग इनटू रीनल पेल्विस, ठीक है। तो आपका ये मैंने आउटर बताया है। तो किडनीज के जो मेन आपका जो है ना, याद रखना किडनीज जो है, थ्री रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हम किडनीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वन इज कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है, विच इज आउटर वन, देन इनर वन इज कॉल्ड एज मेड्यूला, एंड थर्ड हम पढ़ने वाले रीनल पेल्विस, ठीक है। अभी हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, क्या होता है ये, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। अब यहां से देख लो रीनल पेल्विस क्या है। ये वाला पार्ट, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, एंड ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला, ठीक है। तीन मेन पार्ट्स है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पेल्विस, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स में क्या क्या होगा? आउटर कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, आपका जब आप नेफ्रॉन पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे ग्लोमेरुलाई आपकी कॉर्टेक्स में होगी, वुमेन्स कैप्सूल आपका कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपकी कॉर्टेक्स में होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपकी कॉर्टेक्स में होगी। इनर वाले पार्ट में आप पढ़ोगे कि आपका लूप ऑफ हेनले होगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइन, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं रीनल पार्ट्स ऑफ किडनीज, तो मैंने बताया तीन पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पेल्विस, ठीक है। सो मेड्यूला जो है, अब आ जाओ, कॉर्टेक्स तो हमारा हो गया ना, ठीक है। मेड्यूला जो है, मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू, मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू 15 to 16
कोनिकल मासिस, ये आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, तो कोनिकल मासिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं इसको, मेड्यूलरी पिरामिड्स। तो ये आपके क्या है, मेड्यूलरी पिरामिड्स है, ठीक है। उसके ठीक है, तो मेड्यूला जो है आपका डिवाइडेड है 15 to 16 ये पिरामिड्स में, ठीक है, तो पिरामिड्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया है कि आपके पास 3 लेयर्स हैं, सबसे बाहर है फेशिया लेयर, उसके अंदर है फैट लेयर, और सबसे अंदर है आपके रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के आगे पीछे आपकी बहुत सारी रिच ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी किडनीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और वो किडनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अच्छा चलो इधर देखो, ये है आपका रीनल पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है, पिरामिड आ गया। एंड द टिप ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिले। मैं उस डायग्राम पे आऊंगी, बट मैं पहले आपको ये खुद एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। टिप ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड एज रीनल पैपिले, ठीक है, टिप ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड एज रीनल पैपिले, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये देखो, ये एक रीनल ये पिरामिड एक जगह पे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ये पिरामिड यहां पर ओपन हो रहा है, ये पिरामिड यहां पे ओपन हो रहा है, ये पिरामिड यहां पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इन जगहों पे जहां पे पिरामिड्स ओपन हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड एज योर, नहीं ब्लैक है, ठीक है ना, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज योर, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज माइनर काइलेक्स। मैं उस डायग्राम पे आऊंगी, पर पहले मैं खुद समझाऊंगी इसको क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो पिरामिड हैं, रीनल पिरामिड हैं, ये मतलब जैसे कि ग्रुप ऑफ रीनल पिरामिड 2 या 3 है ना, दे पिरामिड जो है ये ओपन होते हैं इनटू कप लाइक, ये कप की तरह होंगे, ठीक है, कप लाइक माइनर काइलेक्स, ठीक है। और माइनर काइलेक्स जो होंगे 7 to 18 नंबर होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पिरामिड होंगे, बहुत सारे पिरामिड आपके जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, 17 to 18 पिरामिड्स आपके प्रेजेंट होंगे। और कुछ वो पिरामिड जो है एक माइनर काइलेक्स नहीं है, ये देखो, ये 3 पिरामिड एक जगह ओपन हो रहे हैं, ये पिरामिड यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये पिरामिड यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये पिरामिड यहाँ पे ओपन हो रहा है, समझ आ रहा है। तो ये कुछ पिरामिड्स, ग्रुप ऑफ पिरामिड, 2-3 पिरामिड्स एक रीजन में ओपन हो रहे हैं, 2-3 पिरामिड्स एक रीजन में ओपन हो रहे हैं, तो उस रीजन को जहां पे पिरामिड्स एंटर कर रहे हैं, यूरिन को पास करवा रहे हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं माइनर काइलेक्स, ठीक है। तो वहां पे आपका यूरिन जाएगा। फिर अब ये देखो, माइनर काइलेक्स यहाँ पे, ये माइनर काइलेक्स और ये माइनर काइलेक्स एक रीजन में ओपन हो रहा है, ठीक है, ये माइनर काइलेक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये माइनर काइलेक्स जो है, ये माइनर काइलेक्स और ये माइनर काइलेक्स एक रीजन में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो माइनर काइलेक्स जो है ये कलेक्ट करेंगे यूरिन जो है, ये पास करेंगे, माइनर काइलेक्स पास करेंगे यूरिन इनटू मेजर काइलेक्स, ठीक है। और मेजर काइलेक्स 2 to 3 नंबर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, देखो, रीनल पिरामिड बहुत सारे थे, देन रीनल पिरामिड 3, मान लो 3 पिरामिड एक जगह ओपन हुए, 3 पिरामिड एक जगह, मान लो 18 पिरामिड्स थे, ध्यान से सुनो, मान लो आपके पास 18 पिरामिड्स थे, ठीक है, तो 3-3 का ग्रुप बन गया, तो आपके पास कितने माइनर काइलेक्स हो जाएंगे, 6। फिर इन्होंने 2-2 का ग्रुप बना लिया, ठीक है, फिर आपके मेजर काइलेक्स कितने हो जाएंगे, 2, है ना। तो रीनल पिरामिड मान लो 3-3 करके एक जगह ओपन हुए, वो आ गया आपका माइनर काइलेक्स। फिर माइनर काइलेक्स ने भी ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के वो कहां पे ओपन हुए, इनटू मेजर काइलेक्स, फाइन। अब मेजर काइलेक्स जो है इट विल ओपन इनटू रीनल पेल्विस। ये कहां ओपन होगा, इनटू रीनल
पेल्विस, ठीक है, और रीनल पेल्विस आपका कनेक्ट करेगा यूरेटर के साथ। समझ आई बात? ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का, ये पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का। इस तरह से किडनी के अंदर ये सारा है। रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड ओपन होंगे माइनर काइलेक्स में, माइनर काइलेक्स जो है मेजर काइलेक्स में ओपन होंगे, और मेजर काइलेक्स आपका रीनल पेल्विस में ओपन होगा, और रीनल पेल्विस आपका यूरेटर में ओपन होगा। अच्छा ठीक है, अब ये देखो, ये जो स्पेस दिख रही है आपको, पिरामिड्स के बीच में स्पेस है ना, दिस स्पेस बिटवीन द पिरामिड्स इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी, column of Bertini, space between pyramids, space between pyramids, ठीक है, इसको बोलते हैं column of Bertini। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यही डायग्राम है। अब देख लो, कॉर्टेक्स आ गया, ये मेड्यूला आ गया, ये पैपिले आ गया, ठीक है, ये पिरामिड्स आ गए, ठीक है, देन ये रीनल कॉलम्स आ गए, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी जिसको मैंने बोला, ठीक है, ये आ गया आपका माइनर काइलेक्स, ये आ गया आपका मेजर काइलेक्स, ये आ गया आपका पेल्विस रीजन, ठीक है, और पेल्विस रीजन जो कनेक्टेड है यूरेटर के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला, आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद आपका मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला में आपके पिरामिड्स हैं, ठीक है, पिरामिड ओपन होंगे आपके काइलेक्स, माइनर काइलेक्स में, माइनर काइलेक्स ओपन होगा मेजर काइलेक्स में, मेजर काइलेक्स ओपन होगा आपका रीनल पेल्विस में, ठीक है, और रीनल पेल्विस आपका कनेक्ट करेगा यूरेटर के साथ। बात समझ आई? ठीक है, आई होप ये बहुत क्लियर होगा आपको, ठीक है। ओके, अब मैं बताने वाली हूं आपको यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में मैं क्या बताने वाली हूँ, अब बोलोगे मैम ब्लैडर तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, अब और क्या पढ़ना है ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में मैं क्या बताने वाली हूँ, देखो, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, आपके डिट्रूसर मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके डिट्रूसर मसल्स होते हैं, ठीक है। ये मसल्स में आपके होते हैं इनर एंड आउटर लेयर्स। ये मसल कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर लेयर, ठीक है, ठीक है। और ये इनर एंड आउटर लेयर क्या है, ये इनर एंड आउटर लेयर है आपकी इनवॉलेंट्री लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, और कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, डिट्रूसर मसल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन मिडल लेयर, ठीक है, 3 लेयर्स होंगी, इनर लेयर, आउटर लेयर एंड मिडल लेयर। मिडल लेयर में आपके होंगे सर्कुलर मसल फाइबर्स। क्या होंगे? सर्कुलर मसल फाइबर्स, ठीक है। अब ये सर्कुलर मसल फाइबर्स जो है ना, ये सर्कुलर मसल फाइबर्स जो हैं, दिस सर्कुलर, मैं डायग्राम बताऊंगी अभी। सर्कुलर मसल फाइबर्स जो हैं, ठीक है, ये कुछ मॉडिफिकेशन की इन्होंने, क्या की, इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन के बाद ये इन्होंने क्या बनाया, इंटरनल स्पिंटर। मैं बताती हूँ इंटरनल स्पिंटर क्या है, ठीक है। इन्होंने बनाया इंटरनल स्पिंटर। इंटरनल स्पिंटर इन्होंने कहाँ बनाया, इन द रीजन ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है, इन रीजन ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इनके रीजन में इन्होंने इंटरनल स्पिंटर बनाया। स्पिंटर एक तरह का दरवाजा होता है ना, एक तरह की ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वहां पे एक स्पिंटर बनाया सर्कुलर मसल फाइबर्स की मॉडिफिकेशन से, ठीक है। और कुछ आपके वॉलेंटरी मसल्स थे, ठीक है, वहां पे कुछ वॉलेंटरी मसल्स थे, उन्होंने क्या बनाया, एक्सटर्नल स्पिंटर, ठीक है। कुछ वॉलेंटरी मसल्स आपके वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है। कुछ वॉलेंटरी मसल्स ने मॉडिफाई हुए, और मॉडिफाई होके क्या बनाया, एक्सटर्नल स्पिंटर, ठीक है। अब ये दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंटर क्या करते हैं, ये दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंटर क्या करते हैं, कहां गया, ये आ गया एक्सटर्नल स्पिंटर, ठीक है, ये रहा, और ये आ गया इंटरनल स्पिंटर, ये रहा, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब आप यूरिन को पास ऑन करते हो ना, ये मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दिस आर दी ओपनिंग्स बेसिकली, ये ऐसे नॉर्मली बंद रहेंगे,
ठीक है, ये बंद रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। क्यों? जब तक आपका यूरिन ब्लैडर में प्रेजेंट है। जैसे ही आपने यूरिन को पास आउट करना है ना, ये मसल्स रिलैक्स करेंगे। जैसे ये मसल्स रिलैक्स करेंगे, यूरिन विल ऑटोमेटिकली पास आउट फ्रॉम योर बॉडी। और ये सब कुछ ना ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपके ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप कुछ टाइम के लिए यूरिन को होल्ड करके रख सकते हो, बट एक टाइम जब ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो ये मसल्स अब आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये मसल्स जो हैं, ये मसल्स रिलैक्स करेंगे और यूरिन को पास आउट करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका, मैंने यूरिनरी ब्लैडर का पूरा बताया। ये यूरेटर्स थे, यहाँ पे आपके ये डिट्रूसर मसल्स हैं। ठीक है, डिट्रूसर मसल है, ये आपकी यहां से ऐसे, यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, आपकी यूरेट्रल ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे यूरेट्रल ओपनिंग है और यहां पर आपकी यूरिथ्रा की ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूरिथ्रा की इंटरनल ओपनिंग है। क्या है? इंटरनल ओपनिंग। तो आपकी ट्राइगोन के अंदर, यूरिनरी ट्राइगोन के अंदर 3 ओपनिंग्स है। 2 तो यूरिटर की ओपनिंग्स है, ट्राइगोन में आपकी 3 ओपनिंग्स है, 2 यूरिटर ओपनिंग्स है। ठीक है, और एक आपकी इंटरनल यूरिथ्रल ओपनिंग है, मतलब यहां से यूरिथ्रा स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, यूरिथ्रा आपका स्टार्ट हुआ, ये आपका आ गया यूरिथ्रा, एंड ये आपकी क्या आ जाएगी, आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यहां से यूरिन पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर फर्दर वीडियोस डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक, and for PDF class updates, MCQs, you can join my Telegram group and the link of the group is given here. ठीक है, and here you can direct interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.